हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट अप्रोच। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम सीरीज़ लिख लेते हैं जो ऐसा में दिया गया है। इसको देखते हैं क्या लिखना है। S इज इक्वल टू समेशन R इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 cos 2r minus 1 पाई बाई 11 ये दिया गया है हमें समेशन। इसको हम ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, cos पाई बाई 11। 2 पे ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी एंगल्स दिए गए हैं cos के, पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, ये सारे AP में हैं। तो हम यहाँ पे कोसाइन सीरीज़ का सम यूज़ कर सकते हैं। जब सारे एंगल्स AP में होते हैं तो कोसाइन सीरीज़ का सम क्या होता है, कोसाइन सीरीज़ का सम हो जाता है साइन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 पाई बाई 11। तो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल कितना है पाई बाई 11 प्लस लास्ट एंगल कितना है 9 पाई बाई 11 और होल का डिवाइड हो जाता है 2। और फिर यहाँ पे क्या होता है साइन और बस कॉमन डिफरेंस है 2 पाई बाई 11 और इसका डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आ जाएगी, ये समेशन इसका हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये होगा साइन 5 पाई बाई 11, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 5 पाई बाई 11 और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11। अब देखो ऊपर क्या लिखा है, साइन है कॉस है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन 2a का फॉर्मूला होते ही क्या हो जाएगा, साइन 10 पाई बाई 11। तो ये तो हो गया साइन 10 पाई बाई 11 और यहाँ पे क्या दिया गया है 2 साइन पाई बाई 11। अब 10 पाई बाई 11 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 11 और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, अभी के लिए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। फिर दूसरी सीरीज़ को देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं। दूसरी सीरीज हमें दी गई है P, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा cos, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या होगा cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 2 की पावर 2 पाई बाई 15 इंटू cos 2 की पावर 3 पाई बाई 15 इंटू cos 2 की पावर 4 पाई बाई 15। अब इसको भी आपने कहीं पे पढ़ा ही होगा कि इसका सीरीज़ हम सबको पता है, पहले से इसका डिराइव किया गया है। तो अभी क्या करते हैं हम, बस उसमें ये होता है कि cos जो होता है वो r 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे तो 2 जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें cos पाई बाई 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा P, जब इसमें cos पाई बाई 15 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 15 cos 2 पाई बाई 15 cos 2 की पावर 2 पाई बाई 15 cos 2 की पावर 3 पाई बाई 15 इंटू cos 2 की पावर 4 पाई बाई 15 एंड होल इज डिवाइडेड बाय cos पाई बाई 15। अब इसका सम हमें पता है क्या होता है, ये होता है साइन 2 की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स, और एंगल कितना है पाई बाई 15
is divided by 2 की पावर 15 sin and smallest angle pi by 15। तो ये तो हो जाएगा sin 32 pi by 15 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा cos pi by 15 पहले से था, तो यहाँ पे भी देखो एंगल सेम ही है, पाई बाई 15 और पाई बाई 15, तो 2 को तो एक इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 16 और 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा साइन 2a, तो हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 15। अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 और ये हो जाएगा 16 साइन 2 पाई बाई 15। अब देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 15 और नीचे है 16 साइन 2 पाई बाई 15। इससे ये तो कैंसिल हो गया, तो बस p की वैल्यू क्या आ गई 1/16। अब हम ऑप्शंस मैच करा लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हैं। ओके, तो अब हमारे पास s और p की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले s की वैल्यू क्या आई है वो लिख लेते हैं, ये है 1/2 और p की वैल्यू है 1/16। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, log p बेस s, इसको क्या लिख सकते हैं log 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में -4 दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है, ये दिया गया है p = 3s, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसको देख के ही लग रहा है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी में दिया है cosec s इज़ ग्रेटर देन cosec p, तो s की वैल्यू हमें पता ही है 1/2 और p की वैल्यू भी पता है 1/16। तो ये 1/2 और 1/16 जो है ये रेडियन में दिए गए, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट जब करेंगे तो हमारे पास ये 28 डिग्री के अप्रॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3.36 डिग्री। अब हम ग्राफ से कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू कौन सी डिग्री पे बड़ी वैल्यू देता है, तो ग्राफ बना के देख लेते हैं। यहाँ पे तो 1 आता है, सबको पता है, फिर उसके बाद से ये पैराबोला ऐसे जाता है और यहाँ पे π/2 होता है, तो 3.36 यहाँ कहीं आ जाएगा और 28 डिग्री यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हम खुद देख रहे हैं cosec 28 डिग्री पे जो वैल्यू दे रहा है वो 3.36 डिग्री से कम दे रहा है, इसलिए ये इनइक्वालिटी रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन डी का देख लेते हैं हम। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है, tan इनवर्स p इज लेस देन tan इनवर्स s, तो हमें वैल्यूज़ पता है, यहाँ पे फिर से वैल्यूज़ लिख देते हैं, ये 1/16 है और ये 1/2 है। अब इसको हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं, tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, यहाँ तो कहीं 1/16 आ जाएगा और आगे कहीं आ जाएगा 1/2। अभी ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो ऑब्वियसली 1/16 की वैल्यू tan इनवर्स 1/16 की वैल्यू कम होगी और tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया।